जितेंद्र जी ने राजस्थान सरकार की नाकामियों के विरोध में लंबे समय से इस मोर्चे में मजबूती से काम किया और अब इस काम का निर्वहन करने के लिए नारायण मीणा जी और मजबूती के साथ आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और नारायण जी ने बहुत अच्छा अपना उद्बोधन में कही बातें और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत ही अपने नारों पर बैन लगाने का आप सब लोगों को कहा, क्योंकि आप और हम सब लोग एक संस्कारित कार्यकर्ता हैं। हम एक विचार को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। आज सीपी जोशी अध्यक्ष हो सकता है, कल कोई और होगा, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। हम इस राष्ट्र के लिए, विचार के लिए, इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा समर्पण दे दिया। ये उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है जहां विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां 2 लोकसभा की सीटें थी और आज 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कितने लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। आप और हम सब लोगों को तो कोई दायित्व मिला होगा, लेकिन ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बिना किसी काम, बिना दायित्व के, बिना कोई चुनाव लड़े इस विचार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये ताकत उन कार्यकर्ताओं की। इसलिए अगर जिंदाबाद लगाना है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और जिनके नेतृत्व में वह भारती का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जिंदाबाद। और जिस पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा जी हैं, जिंदाबाद लगाना है तो जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। मैं आपको 2-4 बातें कह के अपनी बात को चूंकि सीकर जाना है, क्योंकि आप और हम सब लोग पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, सभी लोग। हम लोगों ने, हम बाजार में कोई 25 रुपए का मटका भी लेने जाते हैं तो बड़ा ठोक बजा के लेते हैं। तो आप सब लोग हमारे एम्बेसडर, इस पार्टी के नरेंद्र मोदी जी बनकर गांव-गांव ढाणी जाकर इस पार्टी को मजबूती करने वाले लोग हैं। इसलिए हम उस जनता को बताना है जिन्होंने, उनके बीच में यही बात करनी कि हम 25 रुपए का मटका भी घर में लेने जाते हैं तो उसको ठोक बजा के लेते हैं कि कैसा है, कच्चा है, पक्का है, कि इसमें कोई कमजोरी तो नहीं है, तरेड़ तो नहीं, कि पानी रिस तो नहीं जाएगा। आप सरकार बनाने वाले हैं राजस्थान में, इसलिए जिन्होंने इतने वर्षों से हमें धोखा दिया है, इस बार मजबूती के साथ उनको ऐसा सबक सिखाना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को धोखा देना जीवन में भूल जाए। आप उनको कहिए कि आपके गांव ढाणी में अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते तो 250 तक की आबादी में सड़क आज दिन तक नहीं बनती। पहली बार सोचा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा। 99 में पहली बार जनजाति मंत्रालय, इतने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पहली बार जनजाति मंत्रालय बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। 89 में संविधान संशोधन करके जनजाति आयोग अगर किसी ने बनाया। ये सारी बातें इसलिए मैं आपके बीच में कर रहा हूं कि आप लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर, तो आप गांव में चेहरा आप हैं, पार्टी का चेहरा आप है, आप आका नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहिए लोगों को गांव में कि आजादी के 60 वर्षों तक आपकी सरकारें रही, आखिर क्यों जनजाति मंत्रालय नहीं बनाया? ये बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। हमें जनता के बीच में जाकर कहने की आवश्यकता है, जनजाति गौरव दिवस इतने वर्षों तक नहीं याद आया आपको? आखिर क्यों? नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती देश पहली बार मना रहा है। ये पहली बार हमारे आजादी के अनगिनत, आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे आजादी के दीवानों ने इस मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पहली बार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन स्मारकों को, उन शहीदों को, उन स्थानों को डेवलप करने के लिए
करोड़ों रुपए का बजट एलोकेशन किया है। क्या ये काम कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक नहीं कर सकती? क्या हर गांव ढाणी में और हर घर में शौचालय बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक नहीं कर सकती? आप में से कई सरपंच और प्रधान बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी से लेकर अब तक मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने तक जितने शौचालय और आवास नहीं बने उतने 9 वर्षों में आपकी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाकर देश को दिया। जितने जनधन के खाते इनके 60 साल में नहीं खुले उतने नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में दिए। गरीब का, गांव के व्यक्ति का, किसान का हक का पैसा सीधा उनके खाते में जाए, जनधन का खाता उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर इस कोविड पैंडेमिक में सहायता का पैसा जो आपके खातों में आया है, चाहे हमारी माता बहनों के आया हो, चाहे विधवा बहनों के आया हो, चाहे बुजुर्गों के आया हो, चाहे दिव्यांगों के आया हो, चाहे गैस के सिलेंडर की सब्सिडी आई हो, चाहे हमारा किसान सम्मान निधि का पैसा आया हो, चाहे पेंशन का पैसा आया हो, जब कोरोना में सारे कार्यालय बंद थे और वो पैसा अगर दिल्ली से मोदी जी गहलोत सरकार को दे देते, गहलोत साहब को, तो आपके खातों में 10 पैसा भी आपके घर पे नहीं पहुंच पाता। और ये दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, तो एक बटन कोरोना में दबाया, पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में आ गया, बीच में कोई टाका नहीं लगा। ये पहली बार आजादी, राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इसका निदान बोले नहीं, गांव में बैठे मेरे किसान का, गरीब का हक का पैसा पूरा का पूरा उसके खाते में जाना चाहिए। आज आवास का पैसा भी खाते में जाता है, शौचालय का पैसा भी खाते में जाता है, पेंशन का पैसा भी खाते में जाता है, तो नरेगा के मजदूर की मजदूरी का पैसा भी खाते में जाता है, तो कैटल शेड का पैसा भी खाते में आता है, तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी खाते में आता है, आयुष्मान भारत का पैसा भी खाते में आता है, तो जननी सुरक्षा योजना का पैसा भी खाते में आता है, वो मातृत्व बंधन योजना का पैसा भी खाते में आता है। हर योजना का पैसा सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाता है, कोई भी दलाल उसमें बीच में अपना टाका नहीं लगा सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण हुआ है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के साथ मानगढ़ वो जलियांवाला, अंग्रेजों के सामने कभी पीठ नहीं दिखाई, गोलियां खाई, इस मां भारती के लिए वो जनजाति भाइयों का आत्मसमर्पण करता। उस मानगढ़ धाम में वो आलू से सोना बनाने वाले जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मानगढ़ धाम को विकसित करेंगे। अरे 60 साल हो गए भैया, दिल्ली में आपकी सरकार थी, तीसरी बार आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में हैं, वहां अगर विकास हुआ है, विकास का पहला पत्थर लगा है तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के कार्यकाल में। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है तो आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी थी तब हुआ है। और आज हम विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही वहां विकास करेगी, आप नहीं कर सकते। आप तो चुनाव आके सिर्फ वादा करना चाहते हो। आप आज इस मौके पर मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं, आज एकलव्य मॉडल स्कूल आप उस क्षेत्रों में देखो जहाँ की आबादी 20,000 है, जहाँ 50% आबादी जनजाति वर्ग की है, वहां करोड़ों रुपए के एकलव्य मॉडल स्कूल देश की आजादी से लेकर अब तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय नहीं होंगे, उससे ज्यादा देश में 700 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल जनजाति वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए पहली बार अगर किसी ने दिए हैं तो सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। और जैसा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पहले दिए थे भारत सरकार ने, लेकिन यहाँ शिक्षक लगाने का काम स्टेट ने किया, तो लोगों का नहीं, केंद्र सरकार जैसी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जैसी शिक्षा होती है, जैसा स्तर होता है, वैसा ही वहां सुविधा हो, व्यवस्था हो। तो पहली बार 38,400 शिक्षकों के नियुक्ति का काम भी पहली बार भारत सरकार ने पिछले बजट में उठाया। मैं इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं, राजस्थान के 33 जिले, 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों की सरकार में मिला। आज हर जनजाति क्षेत्र के जिले में मेडिकल कॉलेज बना है। वहां पहली बार पासपोर्ट ऑफिस खुला है, पहली बार मेडिकल कॉलेज खुला है, पहली बार
बंधन योजना के माध्यम से जनजाति वर्ग के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। राजीविका के माध्यम से जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप मिले हैं, सबसे ज्यादा हमारी जनजाति वर्ग की महिलाएं, उससे न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि अनेक महिलाओं को रोजगार का साथ माध्यम वो बन रही है। वो इतना सशक्त बनाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। देश की आजादी के बाद हम सब लोगों ने देखा है। आज इस मौके पर मैं राजस्थान की ओर से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। एक जनजाति वर्ग में जन्म लेने वाली एक मातृशक्ति को, महिला को देश का सर्वोच्च पद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर उनका हक दिया। क्या ये आपके नेतृत्व में राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा? और उनके लिए भी अपशब्द बोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या इनको बर्दाश्त करेंगे? क्या राजस्थान की जनता बर्दाश्त करेगी? क्या नहीं सहेगा? लोगों को बर्दाश्त करेंगे? क्या मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, सीना तान के जाए, ठोक के कहें कि कांग्रेस पार्टी के 60 साल और उससे बेहतर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल। आइए आप में हिम्मत हो तो जनता के बीच में, किसी में हिम्मत है क्या बहस करने? सिर्फ बयान देते हैं। 4.5 वर्ष में आज कहते हैं कि राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। किसमें नंबर 1 बनाया? थोड़ा जोर से बोलो, किसमें बनाया? भ्रष्टाचार में 1 नंबर बना दिया। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए देश में तो कहाँ? राजस्थान में। और सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुआ तो कहाँ? राजस्थान में। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो राज्य कहाँ? राजस्थान। महिला अत्याचार हो, चाहे आदिवासी पे अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, चाहे सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है। उस राजस्थान को कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत सरकार ने किया। मेरा आप सबके सामने विनती है, आइए आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव तक प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ, जैसा अभी मोतीलाल जी ने कहा है, नारायण जी ने कहा है कि हमारी एक विस्तारित योजना, सब विशेष संपर्क योजना चल रही है। हर घर जाकर हमें, मुझे कई लोग आते हैं रिज्यूम लेकर, तो मुझे यहाँ से टिकट चाहिए, मुझे यहाँ से टिकट चाहिए। मैंने कहा टिकट मेरे पास नहीं है, टिकट है वहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ता के पास और जनता के पास, उनके पास चले जाइए। बाकी सारी रिपोर्ट कार्ड दिल्ली वालों के पास है। यहाँ जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता के बीच में रहिए और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं के साथ जनता के पास, और जिन योजनाओं का लाभ मोदी सरकार का जनता को मिला है उनके पास जाइए। आपका टिकट आपके घर बैठे आएगा। आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहिए। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, भाई नारायण जी बहुत अच्छे एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे से उठ कर, चूंकि परिवार की हमारी एक वैचारिक पृष्ठभूमि के परिवार से, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज यहाँ तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका सहयोग इनके कंधों को मजबूत करने का काम करेगा। आप इनके नेतृत्व में अब तक का सर्वोच्च, चुके कालखंड बहुत छोटा होता है और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए 2 साल 3 साल का कार्यकाल निकलते हुए बहुत देर नहीं लगती। छोटा सा कालखंड होता है, लेकिन उसी में जो अपना सर्वोच्च देश के, सर्वश्रेष्ठ देश के वही कार्यकर्ता होता है। तो सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आप सभी कार्यकर्ता भाई नारायण जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और आज से इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदाई देने का मन बनाकर जाएगी। मैंने मुकेश दादी जी से सीखी। मेरे बड़े भाई मुकेश जी ने मुझे जिस प्रकार तरासा मेरे जीवन में अपने आप में अमूल्य है, ऐसे मुकेश दादी जी, रामकिशोर मीणा जी एसटी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मोर्चे को नीचे तक पहुंचाने का काम 368 मंडलों में ले जाने का काम उनके नेतृत्व में किया गया। अभी माननीय अशोक परिणामी जी जिक्र कर रहे थे मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री शंकर जी पटेल का। मेरे पिताजी मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ले जाने वाले मेरे गुरु रहे हैं और मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे ऐसे संस्कार दिए
कि मुझे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कृतज्ञ हूं मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सीपी जोशी जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे चुनाव के इस अवसर पर जिम्मेदारी दी। और वो जिम्मेदारी इसलिए दिया कि जनजाति समाज का वो व्यक्ति, पहाड़ों में रहने वाला, ढाणी में रहने वाला, मगराव में रहने वाला, गांव में रहने वाला, इस कांग्रेस की कुशासन की सरकार को, इस जनजाति विरोधी सरकार को, इस दलित विरोधी सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, नाकारा टिकम्बी सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इस जनजाति का समाज तय करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार भगवान राम 14 वर्षों तक वनवास में गए, 12 वर्षों तक भगवान राम जनजाति के बंधुओं के साथ रहे, उन जनजाति के बंधुओं के साथ उन्होंने भोजन किया, सबरी के जूठे बेर खाए। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए भारत का जनजाति का बंधु समर्पित हुआ है। आज 47 लोकसभा की सीटों में से 42 लोकसभा की सीटें जनजाति के सांसदों की भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सर्वाधिक विधायक जनजाति के अगर किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ इस देश की जन जन का कल्याण करने के लिए समर्पित है। मित्रों, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, 7 जुलाई को मैं सवाई माधोपुर विजय संकल्प बैठक के लिए जा रहा था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मेरे पास फोन आया, नारायण जी कहाँ हो? मैं कहा भाई साहब मैं विजय संकल्प बैठक की तैयारी के लिए सवाई माधोपुर निकला हूं। उन्होंने कहा आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैंने कहा मेरे को तो भाई साहब जिम्मेदारी आपने पहले दे रखी है। उन्होंने कहा नहीं, आपको दूसरी जिम्मेदारी और दे रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं। मुझे मेरे अध्यक्ष जी का फोन आया, मेरे लिए सबसे गर्वित पल था, मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल। मैं अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन से आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं लगभग 18 घंटे काम कर रहा हूं। हमारा काम सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा है, वो कमजोर है, वो भी 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। ये विशाल संख्या है, यहाँ जगह कम पड़ गई, लोग बाहर खड़े हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबको अधिकार मैंने टेक्स्ट मैसेज किया था। ये ताकत है जनजाति मोर्चा की, ये ताकत है देखिए आपके कुशल नेतृत्व की, ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की। मित्रों, हम सब मिलकर के इस राजस्थान की सरकार को भगाने का काम, इस राजस्थान से सदैव सदैव कांग्रेस से मुक्त करने का काम हम जनजाति के लोग मिलकर के करेंगे। आप सब मेरे साथ मुट्ठी बांध करके प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाएंगे और 25 सीटें हम लोकसभा की भी राजस्थान में पुनः जीतेंगे।